स्पीच आज क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। पोस्ट मार्केट्स आज टीसीएस के नंबर्स आने हैं और टीसीएस के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरा आप आईटी पैक देखें, एक रीजन तो नैस्डैक के रीबाउंड्स के कारण है, शुक्रवार को जो वहां तेजी आई, लेकिन अर्निंग्स क्या बाजार में इस मोमेंटम को सस्टेन करने में मदद देंगी या फिर फुस हो जाएगी तेजी? टीसीएस से एक्सपेक्टेशन विनी हमें समझा रही है, आइए सुनते हैं। तो आज टीसीएस के जो नंबर्स है वहाँ पे मेनली हम कमेंट्री पे फोकस करेंगे और उसके बाद नंबर्स पे फोकस करेंगे। पहले जिस नंबर्स की बात कर लेते हैं, तो जो यूएस डॉलर की रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे 1% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 3% पे एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है उसमें एक्सपेक्टेड है 7% की ग्रोथ होगी। मार्जिन, जो ईबिट मार्जिन, ये सब हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करते हैं, तो ईबिट मार्जिन की जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे थोड़ी सी सरप्राइज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 24.7% पे। नाउ मार्जिन्स को क्या सपोर्ट कर रहा है, ओवरऑल इंप्रूव क्यों हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे? क्योंकि ओवरऑल जो वेज हाइक नॉर्मलाइजेशन है वो एक फैक्टर है, उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज है, करेंसी टेलविंड्स है, ये सब फैक्टर पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं मार्जिन को और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है ये टाइम म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज सीजनलिटी फैक्टर प्ले करेगा सब आईटी कंपनीज के लिए और उस हिसाब से टीसीएस पे भी ये फैक्टर प्ले करेगा, तो इसीलिए म्यूटेड रेवेन्यू ग्रोथ, 1% की यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है और 3% की इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ है, तो इतनी ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी से, तो एक तो ऑब्वियसली जो हायरिंग ट्रेंड स्लो डाउन हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी ये टाइम अराउंड भी, डील विंस रहेगी स्टेडी ये टाइम अराउंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, और अट्रिशन रेट है वो मॉडरेट होने की क्षमता है Q3 FY23 में। तो ओवरऑल कमेंट्री में क्या वॉच आउट करेंगे कि हायरिंग ट्रेंड कैसी है, अट्रिशन रेट कैसी है, डील विंस कैसे शेप अप हो रही है, और क्या कंपनी ने कुछ स्लो डाउन देखी हुआ है, इम्पैक्ट देखी हुआ है यूरोप और बीएफएसआई में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट दिख रही है, और ओवरऑल कमेंट्री क्लाइंट बजट्स के बारे में क्या है और FY24 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया विनी ये सब समझाने के लिए। सो ओवरऑल आईटी पैक पर तो जो एक्सपर्ट्स का व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है कि अभी भी ग्रोथ तो हैम्पर्ड दिख रही है, स्लो डाउन तो अगले 2 क्वार्टर्स का दिख रहा है, लेकिन आज जिस तरह से स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं मंदार से कि कितना सस्टेन करेगा मोमेंटम। अभी इस वक्त किस तरह की पोजिशनिंग दिख रही है? ऑलमोस्ट सारे ही काउंटर्स एफएनओ में है। मंदार, आपको क्या दिख रहा है कि आगे डीप ओटीएम की भी कॉल्स खरीदी जा रही हैं क्या? कैसी पोजिशनिंग दिख रही है? आईटी स्टॉक्स की रैली रहेगी अभी? मंदार, अच्छा मंदार से शायद अभी बात नहीं हो पाएगी, तो एक बार सौरभ से फिर व्यू ले लें। सौरभ, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है इस बार टीसीएस से? देखिए, अमेरिका में जितने भी बड़े लार्ज कंपनियां हैं जो आईटी स्पेंड करती हैं, वो वहां पर धीरे-धीरे अपने स्पेंड को थोड़ा कम कर रही हैं या फिर डिले कर रही हैं। जो हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन की बात इंडियन कंपनीज कर रही थी, मुझे लगता है कि वहां पर भी थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। और खासा एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडियन कंपनीज को बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनसे बार्गेन करने में काफी परेशानी हो रही है। कॉस्ट प्रेशर्स को लेके वहां पर ये कॉस्ट एस्केलेट्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में परेशानी इनको हो रही है। मुझे लगता है कि अट्रिशन रेट थोड़ा प्लेटू हो रहा है, इसलिए अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में हम देखें कि जो ऑर्डर बुक टू सेल्स थोड़ा बेहतर होते हुए दिखेगा। लेकिन मेजर देखने वाली बात ये रहेगी कि ऑर्डर विन कितना है, मार्जिन रिस्टोरेशन कब तक हो जाता है। जैसे पिछली बार कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि 25 26 पे वो वापस चले जाएंगे, जहां पर 3-4 क्वार्टर पहले थे, वहां पर जाने में कितने सक्षम है। तो बाजार ये देखना चाहेगा कंपनी की बॉडी लैंग्वेज कि किस तरह से वो वापस वहां पर उनका क्या रोड मैप है। और जहां तक की स्पेंडिंग की बात है, मुझे लगता है कि वहां की स्पेंडिंग, वहां के लार्जर कॉर्पोरेट की स्पेंडिंग है वो जनवरी के बाद ही पता लगेगी। अभी कंपनी वहां पर थोड़ा-सा चुप ही रहेगी, क्योंकि अभी हॉलिडेज खत्म हुए हैं दिसंबर में और इतनी जल्दी क आइडिया नहीं लग पाता कि वहां पर जो स्पेंडिंग है अगले साल में कितना % ग्रोथ करेगी। तो ठीक है, आईटी स्टॉक्स पर ये व्यू है सौरभ का। दिल्ली से